जय हिंद साथियों, आप देख रहे हैं नवल स्टडी सेंटर। मैं नवल कुमार आपके लिए लेके आया हूं इस वीडियो में पाठ और उनके लेखक के नाम। अब सबसे पहला प्रश्न उठता है कि पाठ और उनके लेखक के नाम महत्वपूर्ण क्यों हैं। तो जब भी आपके परीक्षा में प्रश्न आते हैं तो कुछ प्रश्न तो ऐसे ही होते हैं, पाठ और लेखक उनका मिलान करना होता है, मैचिंग करना होता है। तो मिलान वाला क्वेश्चन लगभग 5 नंबर के आते हैं और इसको यदि आप कंप्लीट कर लेते हो तो 5 नंबर वहां फिक्स हो जाते हैं। दूसरा जगह है इसका यूज कि आपको कोई पद दे दिया जाता है या कोई वाक्य दे दिया जाता है और कहता है कि उसका विश्लेषण करें या उसकी विवेचना करें। तो उस जगह पे आपको सर्वप्रथम लिखना है कि मान लो कोई वाक्य दे दिया है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के अंतर्गत कोई वाक्य है, उसको उठा के रख दिया है, कहता है विवेचना करो। तो उसके विवेचना के लिए आपको सबसे पहले लिखना है कि श्रम विभाजन जाति प्रथा के भाग से ये जो सेंटेंस है लिया गया है, वाक्य लिया गया है, जिसके लेखक कौन है तो भीमराव अंबेडकर है। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं और यदि आप इसको कंप्लीट कर लेते हो तो आपका 5 नंबर तो मैचिंग वाला यानी मिलान वाला फिक्स हो जाता है और साथ ही साथ एक्स्ट्रा जो मार्क्स आपका है वो भी इसमें ऐड हो जाएंगे। तो इसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। और मेहनत क्या करना पड़ेगा, पाठ और लेखक का नाम याद करना आसान काम है। एक बार आप पढ़ोगे, दूसरी बार में आपको याद हो जाएगा। यदि आपने इसको नोट नहीं किया है तो इसको नोट जरूर कर ले और इसे याद कर ले। सबसे पहले आप देखिए कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा। अब श्रम विभाजन और जाति प्रथा आपने पढ़ा होगा तो आपको याद होगा कि इसका लेखक जो है भीमराव अंबेडकर जी हैं। इनमें श्रम विभाजन के साथ साथ जाति प्रथा की जो अटैचमेंट है उनको दिखाया गया है। दूसरी चीज है 20 के दांत। अब 20 के दांत के लेखक जो है नलिन बिलोचन शर्मा है। 20 के दांत के लेखक नलिन बिलोचन शर्मा है। उसके बाद भारत से हम क्या सीखे, भारत से हम क्या सीखे, इसके लेखक कौन है तो मैक्स मूलर है। भारत से हम क्या सीखे के लेखक मैक्स मूलर है। तीसरा है नाखून क्यों बढ़ते हैं। ये तो इंटरेस्टिंग चैप्टर था, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, बड़ा इंटरेस्टिंग था। तो आपको इसका लेखक का नाम जरूर याद होगा। इनके लेखक जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी थे। तीसरी है पांचवी है नागरी लिपि। नागरी लिपि के लेखक जो है गुणाकर मूले हैं। उसके बाद बहादुर, ये पाठ तो आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा क्योंकि ये भी इंटरेस्टिंग है। एक बच्चे की कहानी है इसके अंतर्गत और बहादुर कैसा बच्चा है, उसका क्या चाल चलन है, उसका क्या स्वभाव है, इनको दर्शाया गया है। और इस चैप्टर से आपको क्वेश्चन आते हैं बहादुर का चरित्र चित्रण करना। कई बार आपके एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं कि बहादुर का चरित्र चित्रण करें। अब इससे पहले आपको क्या करना होगा तो सबसे पहले लिखना होगा बहादुर जो है एक पाठ है जिसका लेखक कौन है तो अमरकांत जी है और इसमें एक छोटे बच्चे की कहानी को दर्शाया गया है। जब आप इतना लिखोगे इसके बाद इनका आप डिटेल करोगे, ठीक है। उसके बाद है परंपरा का मूल्यांकन। अब परंपरा का मूल्यांकन आपके सामने है और उसके लेखक जो है रामविलास शर्मा जी हैं। तो अगली है जीत जीत मैं निरखत हूँ। बड़ा अच्छा लाइन है, जीत जीत मैं निरखत हूँ। कहने का मतलब मैं बार बार कहता हूँ कि जीतूंगा जीतूंगा जीतूंगा, निरखत उसको रिपीट करता हूँ। उसके लिए आपको कर्म करने पड़ेंगे। आप सिर्फ फर्स्ट करोगे तो फर्स्ट तो होगा नहीं। तो वही है जीत जीत मैं निरखत हूँ कि लेखक जो है रश्मि वाजपेयी है। उसके बाद अविन्यो, इनके लेखक है अशोक वाजपेयी। अविन्यो के लेखक अशोक वाजपेयी है। और मछली की कहानी आप लोग पढ़े हैं तो ये तो मुँह जवानी याद होता है। मछली की कहानी, ये मछली एक परिवार में जो लाया जाता है उस पर रिलेटेड ये कहानी है। और बच्चों का क्या भाव होता है मछली के ऊपर, ये इनको दिखाया गया है, दर्शाया गया है। फिर इनके लेखक तो आपको ऑलरेडी याद होंगे। इनके लेखक मछली के जो है विनोद कुमार शुक्ल जी है। मछली के लेखक जो है विनोद कुमार शुक्ल है। हमने पहले शुल्क कहा था, ये गलत है, विनोद कुमार शुक्ल है। उसके बाद 11वां है नौबत खाने में इबादत। नौबत खाने में इबादत।
तो इनके लेखक है यतेंद्र मिश्र। आप इनको पढ़ोगे, बड़ा इंटरेस्टिंग है। और लिखने की कला तो ये जितने भी लेखक हैं उनके अंदर अद्भुत है। इनको आप पढ़ोगे, जीवन भर इनके लिखे लेख से आपको प्रेरणा मिलता रहेगा। तो इनको आप पढ़िए। कहानी भी कोई भी लिखी जाती है वो पढ़ने के लिए और उसमें से कुछ चीज़ें सीखने के लिए दी जाती है। आप उससे सीख सकते हो। तो आप जाके इन सभी को पढ़ो और परीक्षा में अच्छे मार्क्स हिंदी में तभी आएंगे जब आप इसे प्रॉपर तरीके से लिखोगे। और प्रॉपर तरीके सिर्फ पढ़ने के बाद ही आते हैं। जितनी बार आप पढ़ोगे, जितनी बार लिखोगे, लिखने से आपको याद होगा। और याद रट्टा मारा हुआ नहीं, आपके माइंड में सेट वाला याद होना चाहिए। जो कि रट्टा मारा हुआ क्या है कि हूबहू उतारा जाता है। इसमें आपकी कोई कलाकृति नहीं होती है। आप कितने टैलेंटेड है इसका अंदाज़ा भी नहीं लगाया जा सकता है। तो आप खुद ब खुद अपने जो है वाक्य में या अपने भाषा में जब जवाब देंगे तो आपके टैलेंसी वहाँ पे झलकेगी। तो इसके लिए आप सारी चीज़ों को पढ़ेंगे तभी आपकी टैलेंसी झलकेगी। उसके बाद है शिक्षा और संस्कृति। तो शिक्षा और संस्कृति महात्मा गांधी जी ने लिखा है। और एक और आप लोग इनको याद रखिएगा, शिक्षा और संस्कृति, ये जो महात्मा गांधी जी है इनके द्वारा लिखी गई है। तो इन सारे को आप याद कर लेते हो तो आपको ऑलरेडी 10 अंक जो है एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। जितने आप लाओगे उससे ज़्यादा मिलेंगे। क्यों? क्योंकि आप इनको याद रखोगे। परीक्षा में कोई भी प्रश्न आएगा उसको डिटेल करने में आपको सहूलियत होगी। याद रहेगा कि हमने किस पाठ में पढ़ा है, इनके लेखक कौन है और लेखक की क्या भावना है। अब महात्मा गांधी जी की क्या भावना थी, ये सत्य और अहिंसा थी। तो इनमें कहीं ना कहीं सत्य और अहिंसा को भी दर्शाया गया होगा। तो आप इनको याद कीजिएगा और समझिएगा। याद करने से महत्वपूर्ण है समझना। और जब आप समझिएगा तो बेहतर से बेहतर अंक आपको प्राप्त होगा। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को एक लाइक और हमारे YouTube चैनल नवल स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा जिससे कि आपको इम्पोर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सीधे आपके मोबाइल तक पहुँचे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।